यूट्यूब चैनल है हमारे टेक्नोलॉजी पे। आप सभी की काफ़ी डिमांड है, काफ़ी कमेंट आप सभी के आ रहे हैं पाइथन को लेके। तो इस वीडियो में पाइथन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे डिस्कस करेंगे जो ओ लेवल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के जिनके चांसेस हैं। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। लगभग 65 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराए जाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और कोई भी बच्चा बिना इस वीडियो को देखे एग्ज़ाम देने ना जाए, क्योंकि आपको लॉस हो सकता है इस वीडियो को अगर आप देख के नहीं जाएंगे तो। ठीक है, तो सभी वीडियो को देखें जिसका M3R5 का एग्ज़ाम है वो लेवल का, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक और शेयर आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। ये सारे के सारे क्वेश्चन ओ लेवल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने क्वेश्चन पेपर से ही उठाए हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्राम, यानी पाइथन प्रोग्राम को विकसित किसने किया, पाइथन प्रोग्राम का विकास किसने किया, ये आपसे पूछ रहा है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और कब किया ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो बताइए पाइथन प्रोग्राम का जो है विकास किसने किया है, कब क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अगर आप सच में वो लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो। कि पाइथन लैंग्वेज जो है इसका विकास कब हुआ, कब बना, कब आई पाइथन लैंग्वेज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी, गुइडो वैन रोसम के द्वारा इस पाइथन लैंग्वेज का विकास किया गया, डेवलप की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑप्शन नंबर ए पे है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर सी पे है फंक्शनल प्रोग्रामिंग और डी पे है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द मेंशन। क्या सारे ही सही हैं या केवल ए सही है, बी सही है या सी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो पाइथन है वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है, इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर। पाइथन केस सेंसिटिव होती है कब, जब डीलिंग करती है किसके साथ, आइडेंटिफायर के साथ में। तो क्या यस हो जाएगा, नो हो जाएगा या मशीन डिपेंडेंट या नन ऑफ दिस। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होने वाला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यस हो जाएगा। ठीक है, ये सही बात है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। पाइथन फाइल के लिए सही एक्सटेंशन क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। डॉट पाइथन, डॉट पी एल, डॉट पी वाई या डॉट पी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी। तो आप सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी करेंगे ऑप्शन नंबर सी। पाइथन फाइल को डॉट पी वाई के साथ में हम सेव करते हैं, यही पाइथन फाइल का एक्सटेंशन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। पाइथन कोड जो है क्या वो कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड है या नहीं, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर आपको बताना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी। पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, पाइथन कोड इज नाइदर कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड, पाइथन कोड इज ओनली कंपाइल्ड या ओनली इंटरप्रेटेड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर ए, पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ऑल कीवर्ड इन पाइथन आर इन। सभी जो कीवर्ड हैं पाइथन में वो किस में होते हैं, कैपिटलाइज होते हैं, लोअर केस में होते हैं या अपर केस में होते हैं। बताइए ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर पे है आपका कैपिटलाइज्ड, बी पे है लोअर केस, सी पे है अपर केस और डी पे है नन ऑफ द मेंशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ द मेंशन, इसमें से कोई नहीं। आपको जो ट्रू होता है और फॉल्स होता है, ठीक है, ये कैसे होते हैं आपके, बताइए। ट्रू, फॉल्स और आपका एक होता है नन, ये आपके कैसे होते हैं दोस्तों, कैपिटलाइज्ड होते हैं और बाकी सभी आपके लोअर केस में होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ट्रू, फॉल्स और नन को छोड़ के बाकी सभी लोअर केस में होते हैं और ये तीनों कैपिटलाइज्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, 6 से 7 में है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अगर आपको आउटपुट निकालना है। तो 4 + 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 7 हो जाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इश्यूड इज यूज्ड टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज।
बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। पाइथन लैंग्वेज में आपको क्या कराना है, डिफाइन कराना है एक ब्लॉक को। तो उसका सही आंसर क्या होने वाला है, आइडेंटिटेशन, इंडिटेशन हो जाएगा, कीज हो जाएगा, या ब्रैकेट हो जाएगा, या ऑल ऑफ द मेंशन सभी हो जाएगा। पाइथन भाषा में कोड के एक ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए किसका आप यूज़ करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं इंडेंटेशन का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, विच कीवर्ड इज़ यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन भाषा में फंक्शन के लिए किस कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं, क्या फंक्शन का करते हैं, ठीक है, या डेफ का करते हैं, या फन का, या डिफाइन का। तो पाइथन लैंग्वेज में फंक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी डेफ का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, फंक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज़ यूज्ड टू गिव इन सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन। पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट के लिए किस सिंबल का हम यूज़ करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हैच, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान से आपको देखना है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन हेल्प अस टू फाइंड द वर्जन ऑफ पाइथन दैट वी आर करेंटली वर्किंग ऑन। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होने वाला है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पे है SYS.वर्जन 1, SYS वर्जन 0, SYS वर्जन कुछ नहीं है, एम्प्टी है, और SYS वर्जन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा इसका सही आंसर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी SYS वर्जन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी SYS.वर्जन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोनिम्स, एनोमाउस हो जाएगा, एनोमाउस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग ए कंस्ट्रक्ट कॉल्ड डैश PI, एनोमाउस, लैम्डा, या नन ऑफ दीज। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होने वाला है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लैम्डा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ पैरा प्रीसिडेंस इन पाइथन। मतलब पाइथन में पूर्वता का क्रम क्या है, यानी पहले घटाएंगे, जोड़ेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, या ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसका क्रम क्या है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जैसे आपने बोर्ड मास का एक नियम सुना होगा, ठीक है, किसका, बोर्ड मास का आपने एक नियम सुना होगा, उसी तरीके से इसका भी एक नियम होता है, ठीक है। बोर्ड, यहाँ पे एक मिनट दिखाते हैं, BODMAS, ठीक है। आपने बोर्ड मास का एक नियम सुना होगा, उसी तरीके से इसका भी एक नियम होता है पाइथन में। इसका नियम क्या है, आप इसी तरीके से याद करना, PEMDA और S, ठीक है। P से क्या हो जाएगा आपका, पैरेंथेसिस हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा। E से क्या हो जाएगा आपका, ई से दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल। एम से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से पेम डास आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, पैरेंथेसिस ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पैम डी, ये देखिए PEMDSE, PEMDAS, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर जो है होने वाला है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस कोड का सही आउटपुट क्या होने वाला है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए, x ग्रेटर देन 2, तो इसमें आपको क्या रखना है, x की जगह पे आपको 1 रखना है। तो इस क्वेश्चन का फिर सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप x की जगह पे 1 रखते हैं तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर ए ऑप्शन नंबर 4, बी ऑप्शन नंबर बी पे है आपका 2, सी पे है आपका 1, और डी पे है आपका 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम इन पाइथन, अंडरस्कोर एंड एम्परसेंड आर द ओनली टू स्पेशल कैरेक्टर अलाउड, अनलिमिटेड लेंथ, ऑल प्राइवेट मेंबर,
मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्कोर या नन ऑफ द मेंशन। बताइए पाइथन में चर नामों के लिए सही है कौन सा इसमें से? अंडरस्कोर और एम्परसेंड केवल दो विशेष चिन्हों की आपको अनुमति है, या असीमित लंबाई अनलिमिटेड लेंथ, या सभी निजी सदस्यों के पास अंडरस्कोर होने चाहिए, या नन ऑफ दी जिसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, अनलिमिटेड लेंथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा गया है? वाट आर द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसको किस तरीके से आपको सोल्व करना है। पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, पैरेंथेसिस को सोल्व करना है। ठीक है, सबसे हाई इसकी होती है। तो इसमें आपको सोल्व कैसे करना है? जैसे 3 लिखा है, ठीक है, और 3 के बाद ये जो स्टार लिखा है, ये स्टार कितनी बार है? 2 बार है। और इनके बाद वैल्यू क्या है? 2। यानी आपको 3 को 2 बार लिखना है गुना में। जैसे 3 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका हमें आउटपुट मिल गया 9। इसका आंसर क्या आया? ध्यान से समझना। इस ब्रैकेट के अंदर जो 3 और डबल स्टार 2 है, इसका आंसर क्या मिल गया हमें? इसका आंसर हमें 9 मिल गया है। ठीक है, अब इस 9 को आपको साइड में रखना है, और उसके बाहर क्या है? 2, और उसके बाद ये क्या है? गुना। यानी 2, उसके बाद ये जो 2 है, और उसके बाद इससे क्या हमें मिला था? 9 मिला था। यानी आपको 2 को जो है 9 बार गुना में लिखना है। कितने बार? गुना में 9 बार लिखना है 2 को। तो जब आप 2 को 9 बार गुना में लिखोगे तो इसका सही आंसर क्या मिल जाएगा आपको? 512 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? करके देखना आपको क्या मिल जाएगा? 512 मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड आपका, फिर आपको ये ब्रैकेट सोल्व करना है। 2 को आपको 2 बार गुना में लिखना है। 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 दूनी 8। आपके 3 बार क्यों लिखा है? क्योंकि इस बार 3 लिखा है। क्या लिखा है? 3। जितने भी नंबर लिख रहे होंगे स्टार के पीछे, उतने ही बार आपको गुना में लिखना होगा उस नंबर को। ठीक है, जैसे 2 है, 2 गुना 2, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो यहाँ से मिल गया, और 8 के बाहर क्या है? 2 है, यानी 8 को 2 बार और लिखना है गुना में। 8 गुना 8, तो 8 अट्ठे क्या हो जाएगा? 64। तो 512 के बाद ऑप्शन में क्या होना चाहिए? 64 होना चाहिए, जो कि हमारे सामने ये लिखा है। तो और फिर इसका भी आंसर क्या आ जाएगा भाई? 512 ही आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो कट जाएगा क्योंकि 512 ऑप्शन में नहीं है स्टार्टिंग में। इसमें भी था 512, इसमें भी था, लेकिन बीच में 64 भी आना चाहिए सेकंड नंबर पे, इसमें है नहीं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। समझ में आया होगा? नहीं आया तो एक बार और सुन लीजिए वीडियो को पीछे करके। क्वेश्चन नंबर 19 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंक्शन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन। बताइए इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 बार में स्लैश। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन ए बुल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। बताइए इनमें से कौन सा फंक्शन है जो पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्ट इन फंक्शन इसमें से कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट फंक्शन जो है आपका बिल्ट इन फंक्शन है, किसमें? पाइथन के अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। इसमें इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए पे है -4, बी पे है -3, सी पे है आपका 2, और डी पे है आपका फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा इसका, जब आउटपुट निकल के आएगा तो। विच ऑफ द विच ऑफ दीज इज द डेफिनेशन फॉर पैकेज इन पाइथन। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होने वाला है ये आपसे पूछ रहा है। ए सेट ऑफ मेन मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर बी पे है ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर सी पे है ए नंबर ऑफ फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट, ए सेट ऑफ प्रोग्राम मेकिंग यूज ऑफ पाइथन मॉड्यूल। ए बी सी या डी इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, ए फाइल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल। ठीक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में है, रात के दोस्तों 1:26 हो रहे हैं जब हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आपका परसों एग्ज़ाम है। यानी आज होगी आपकी 15, आज M2 का होगा, परसों आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसीलिए आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, हम भी आपके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे पाइथन में कमज़ोर हैं या जिनको डर लगता है, वो इस बार तो भी पाइथन में से कम निकल जाएँ, पास हो जाएँ। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से आपके लिए। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना,
और लाइक भी ज़रूर कर देना, कंजूसी कोई ना करे। क्वेश्चन नंबर 28 में सही आंसर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। जब इसको आप लेन फंक्शन का लंबाई के लिए यूज़ करते हैं तो इस क्वेश्चन में एरर आएगी, 6 आएगा, 4 आएगा या 3 आएगा, ये आपसे कह रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जब इसको आप सोल्व करोगे दोस्तों तो इसमें आपको दिखाई देगा क्या, ऑप्शन नंबर सी 4। विच फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला, ये आपसे कह रहा है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए पे है स्टार, ऑप्शन नंबर बी पे है आपका फॉर्मेट, सी पे है आपका अंडर स्कोर स्टार और डी पे है आपका फॉर्मेट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अंडर स्कोर स्टार। 37 नंबर क्वेश्चन, विच मॉड्यूल इन पाइथन स्टैंडर्ड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही लिए आपके सामने, फालतू का जो भी है वो नहीं लिया है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वही लिए हैं, टाइम बहुत लगा है इसको सेट करने में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होने वाला है, विच मॉड्यूल इन द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पैरेसिस ऑप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द कमांड फाइल। बताइए, गेटर, गेटऑप्ट, मेन या ओएस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी गेटऑप्ट सही आंसर है। वाट अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग इन पाइथन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्टार, अंडर स्कोर, प्लस या ऑल ऑफ द मेंशन। यानी पाइथन में इनमें से कौन से अंकगणित या ऑपरेटर का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अंडर स्कोर का हम उसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस कोड का जो है आउटपुट क्या निकलने वाला है, abc.def, abc.def या abc.def या abc, सारे कैपिटल में होंगे, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग का पहला अक्षर अपर केस में परिवर्तित हो जाता है इसके जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, और अन्य लोअर केस में। तो देखिए पहला कौन कौन से में है, इसमें भी पहला है लेकिन इसमें तो कोई सा भी पहला अपर केस में नहीं है। इसमें है अपर केस में ए लेकिन इसमें भी डबल हो गया, लेकिन पहला ही अपर केस में होगा, बाकी सारे लोअर केस में हो जाएंगे आपके। इसमें देखिए क्या है, इसमें सारे के सारे अपर केस में है तो सारे गलत हो जाएंगे, ए बी सी ये तीनों गलत हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी डॉट डेफ, क्योंकि पहला अपर केस में है, बाकी सारे आपके लोअर केस में हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट इन पाइथन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेट फंक्शन। टू ऐड ए न्यू एलिमेंट टू ए लिस्ट वी यूज़ विच पाइथन कमांड। जब आपको पाइथन में नया तत्व जोड़ना है, नई लिस्ट जोड़नी है, तो हम किस पाइथन कमांड का यूज़ करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। लिस्ट वन डॉट ऐड एंड 5 या लिस्ट वन डॉट ऐड लास्ट 5, लिस्ट वन डॉट अपेंड विधि का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो आपकी थ्योरी वाली क्लास है उसमें भी बताया था आपको, अपेंड विधि का यूज़ करते हैं जोड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 44 पे है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस कोड का आउटपुट आपके सामने क्या निकल के आने वाला है, ये आपसे पूछ रहा है। स्टार ए बी सी डी ई, स्टार ए बी सी डी ई। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन जो है वो समान तो नहीं है, ठीक है। तो समान तो नहीं है, देख लेना एक बार, हो सकता है ऐसे ही टाइप हो गए हों। तो इसमें समान नहीं है क्योंकि इसमें पहले वाले में स्पेस है और इसमें स्पेस नहीं है, तो सही आंसर आपका बी वाला ही हो जाएगा, ठीक है। हमें लगा एक से समान है लेकिन समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज्ड ऑफ फंक्शन इन पाइथन। इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके एग्जाम के लिए, कोई भी बच्चा इसे भी देखे देखे बिना ना जाए एग्जाम में। तेज स्पीड में देख सकते हैं आप इसको, आपके पास टाइम भी कम है हमें पता है, तो आप तेज स्पीड में करके इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बस आपको ये चेक करना है कि आपकी तैयारी कितनी है, प्रैक्टिस कितनी है और आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो फंक्शन डू नॉट प्रोवाइड बेटर मोडुलेटरली फॉर your application, you cannot also create your own function are reusable piece of program या all of the mention। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर इन पाइथन। ये क्वेश्चन भाई बहुत पूछा जाता है ओ लेवल एग्जाम में, मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं अभी तक, कहीं ट्रू फॉल्स से पूछ लिया है, कहीं मैचिंग में पूछ लेता था पहले, अब तो भाई 4 ऑप्शन ही देगा आपको। तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट कर लेना, भूलना बिल्कुल नहीं है।
पाइथन में मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है आइडेंटिफायर की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर करके आते हैं ना बच्चे, 79 करके आते हैं, जो कि गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई पॉसिबल लेंथ ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 48 का। ठीक है, इसकी कोई लंबाई नहीं है इसमें। वाट आर द टू मेन टाइप ऑफ फंक्शन इन पाइथन, बताइए। सिस्टम फंक्शन, कस्टम फंक्शन, बुल्ट इन फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन, या यूज़र फंक्शन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो फंक्शन पाइथन में दो प्रकार के कार्य हैं, कौन कौन से हैं ये आपसे पूछा है। तो बुल्ट इन फंक्शन हो जाएगा और आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पाइथन टपल, कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, या बाय मिस्टेक उसमें हमसे गलती हो जाती है, एरर हो जाती है, आंसर गलत बता दिया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि गलती देखिए इंसानों से ही होती है, हो सकता है हमसे भी कोई क्वेश्चन गलत बता दिया गया हो आपको। ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस सर इसका आंसर ये नहीं ये होगा। एक बार हम उसको फिर से चेक कर लेंगे, उसको हम फिर रिचेक करेंगे। ठीक है, बाकी हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको गलत ऑप्शन ना बताया जाए। एक क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया कि प्लॉटर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। हालांकि ऑप्शन में क्वेश्चन में ये होना चाहिए था कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तीन उसमें इनपुट थे, OCR, OMR, और एक ऑप्शन में और था, और एक आपका उसमें प्लॉटर भी था। तो उसमें जो प्लॉटर है ना, वही आपका सही आंसर होना चाहिए था कि प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। निम्न से कौन सा पाइथन टपल है, बताइए। तो टपल में मैंने आपको, इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं। टपल का जो ब्रैकेट होता है, मतलब कोष्टक जो होता है, वो कैसा होता है। ये तो हमारा लिस्ट का होता है ना। ये किसका होता है, हमारा लिस्ट का होता है। ये डिक्शनरी का होता है, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारे पास बचता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसको ऑप्शन से आप कर सकते थे अगर आपने हमारी थ्योरी वाली वीडियो देखी होगी, उसको जरूर देख लेना। तेज स्पीड में करके देख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप नॉर्मल में ही देखें उसको। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ पाइथन डॉक स्ट्रिंग, बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होने वाला है। इन पाइथन ऑल फंक्शन शुड हैव ए डॉक स्ट्रिंग, डॉक स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड बाय द डॉक एट्रीब्यूट इन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर सी पे है आपका, इट प्रोवाइड ए कन्वेंस्ड वाई ऑफ एसोसिएटिंग डॉक्यूमेंटेशन विद पाइथन मॉड्यूल फंक्शन क्लासेस एंड मेथड्स ऑल ऑफ द मेंशन। तो सारे के सारे यहाँ पे सही है जैसे हमने पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। विच ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रिंट मैथ डॉट POW 3, 2, इसका सही आंसर आपसे पूछ रहा है कि 58 का सही आंसर क्या होने वाला है, बताइए। तो 9.0 होगा, नन होगा, नो होगा, या नन ऑफ द मेंशन। तो इसका अगर आप आउटपुट निकालते हैं दोस्तों, तो क्या निकलता है आपका 9.0 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज्ड ऑफ ID फंक्शन इन पाइथन, सॉरी, बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन डज नॉट हैव ए यूनिक ID। ऑप्शन नंबर बी पे है, इन पाइथन ID फंक्शन रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सी पे है नन ऑफ द मेंशन, और डी पे है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, ऑप्शन नंबर बी, इन पाइथन ID फंक्शन रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पाइथन में ID फंक्शन का उपयोग क्या है, तो बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 पे है, द प्रोसेस ऑफ पिकलिंग इन पाइथन इंक्लूड्स, बताइए। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या है, पाइथन में पिकलिंग की प्रक्रिया में शामिल है क्या। कन्वर्जन ऑफ ए पाइथन ऑब्जेक्ट हर्ची इनटू बाइट स्ट्रीम, कन्वर्जन ऑफ ए डाटाबिल इनटू ए लिस्ट, कन्वर्जन ऑफ ए बाइट स्ट्रीम इनटू पाइथन ऑब्जेक्ट अर्ची, या कन्वर्जन ऑफ ए लिस्ट इनटू ए डेटाबल। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। 61 क्वेश्चन का सही आंसर आपसे पूछ रहा है। तो कन्वर्जन ऑफ ए पाइथन ऑब्जेक्ट अर्ची इनटू बाइट स्ट्रीम, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका जो है सही आंसर होने वाला है। ठीक है, इसको आप मार्क कीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पाइथन आइडेंटिफायर, ये हमने कर लिया है एक बार, फिर क्वेश्चन ये आया इसीलिए क्योंकि ये ओ लेवल में 3-4 बार पूछा गया है, तो यहाँ पे इसलिए ये आ गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द मेंशन।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, प्रिंट कराना है आपको टू, ये अभी मैंने आपको बताया है। अगर आप इसका आउटपुट निकालते हैं तो आपके सामने कौन सा रिजल्ट निकल के आता है ये आपको बताना है। तो इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करने हैं। 5 और 6 को अगर अगर आप जोड़ते हैं तो दोस्तों कितना मिल जाएगा आपको, 11 मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यार से समझना है आपको। उसके बाद इधर स्टार लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है भाई, अंकगणितीय ऑपरेटर है ये स्टार लगे हुए हैं। और एक को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2। यानी 11 को आपको गुना में लिखना है 2 बार। तो 11 गुना 11 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिल गया हमें, 121 मिल गया। अगर इस वाले ब्रैकेट को भी अगर आप सोल्व करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना प्लस का निशान है, मतलब 100 प्लस के इधर क्या है, 121 है। इसको भी आप कर लीजिए, जो दोनों को जोड़ के आपका आंसर निकल जाएगा। तो 2 को गुना में लिखना है 3 बार। 2 गुना 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 121 में 8 जोड़ देना, 129 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे ही है। ठीक है, समझ में नहीं आया हो एक बार फिर समझा देता हूँ। 5 और 6 को आपको जोड़ना है, 11 हो जाएगा। 11 में आप 1 और 1 को जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा। और 11 की गुना 11 में आप एक बार कर देंगे, क्योंकि 2 में मत कर देना, 11 दूनी 22 मत कर देना, क्योंकि 11 का स्क्वायर आपको, क्योंकि जो इधर 2 है ना, ये जो तो 11 के इधर जो भी आता है इनके स्टार के बाद उतनी बार आपको उस नंबर को लिख देना है। जैसे 11 स्टार स्टार 2, तो 11 को 2 बार लिख देना है गुना में। इधर भी इस तरीके से 2 को गुना में 3 बार लिख देना है, 2 दूनी 4 दूनी 8। और इधर 11 की गुना 11 में करोगे 121 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, 129 सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बीच में एक प्लस का निशान था, यानी 121 और 8 को आप जोड़ेंगे तो 129 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाउ इज़ ए कोड ब्लॉक इंडिकेटेड इन पाइथन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपसे पूछ रहा है। तो उसको सर हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। तो इसका भाई क्या आंसर निकलने वाला है बताइए। फ्लोट एंड आई एन टी इंट, यानी इंटीजर। इंटीजर एंड फ्लोट, फ्लोट एंड फ्लोट, इंटीजर एंड इंटीजर। तो सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, फ्लोट एंड इंटीजर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ पाइथन। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का पॉइंटर हो जाएगा, लूप हो जाएगा, या डायनेमिक हो जाएगा, डायनेमिक टाइपिंग, या ऑल ऑफ द एबव। मतलब पाइथन का हिस्सा कौन सा नहीं है इसमें से। तो सर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूज्ड इन एक्सपेक्शन हैंडलिंग इन पाइथन। बताइए, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। ट्राई हो जाएगा, एक्सेप्ट, फाइनली, या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है बताइए। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, या ऑल ऑफ द अबव। पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग में निम्नलिखित में से किस स्टेटमेंट का हम उपयोग करते हैं। तो सभी का कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, थ्योरी वाली वीडियो में आपको पढ़ाया गया है, उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप्स आर नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। मतलब किस प्रकार के लूप पाइथन में समर्थित नहीं हैं, फॉर, वाइल, या डू वाइल, या नन ऑफ दीज। तो फॉर लूप तो हमने पढ़ा है, वाइल लूप भी पढ़ा है। ठीक है, तो नोट कह रहा है मतलब इसमें से नहीं है, तो डू वाइल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, फॉर लूप को हम क्या कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल लूप कहते हैं, या इसको कंडीशनल लूप कहते हैं। फॉर लूप को काउंटिंग लूप कहते हैं, और इसको कंडीशनल लूप कहते हैं। ये आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, एक बार आप भी लिखना क्या ये सही है या नहीं, यानी फॉर लूप को काउंटिंग और वाइल लूप को कंडीशनल लूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर सिंटैक्स टू चेक इफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ए लिस्ट। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इफ एल इन लिस्ट, इफ नॉट एल नॉट इन लिस्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, एज व्हाट डाटा टाइप आर द कीवर्ड्स स्टोर्ड व्हेन पास्ड इनटू ए फंक्शन। बताइए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है। लिस्ट हो जाएगा, टपल हो जाएगा, डिक्शनरी होगा, या आपका दोस्तों नन ऑफ द अबव, यानी इसमें से कोई नहीं। बताइए
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डिक्शनरी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सप्रेशन इज एनकाउंटर्ड और नोट इन प्रोग्राम? बताइए इनमें से कौन सा ब्लॉक है जो हमेशा निष्पादित किया जाएगा चाहे एक प्रोग्राम में अपवाद का सामना करना पड़े या नहीं? नोट इन ए प्रोग्राम तो क्या हो जाएगा? के अलावा हो जाएगा, यानी ट्राई हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा या फाइनली हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने अगर थ्योरी वीडियो देखी है ना तो उसमें आपको समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइनली, उसको देख लेना, उसके बाद इसको आप जल्दी से देख के रिवीजन आपका हो जाएगा। व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड इन पाइथन टू रेज एक्सप्रेशन? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपको बताना है फटाफट। रेज, ट्राई, गो टू या एक्सपेक्ट? बताइए जल्दी इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सेट ऑपरेशन इन पाइथन? क्वेश्चन नंबर 42। यूनियन, इंटरेशन, डिफरेंस या नन ऑफ दीज? तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है। पाइथन में वैध सेट ऑपरेशन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड इस्केप सीक्वेंस इन पाइथन? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 44। बताइए 44 का सही आंसर क्या होने वाला है? स्लैश एन, स्लैश टी, स्लैश डबल स्लैश या नन ऑफ द अबव? तो ऑप्शन नंबर डी आर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन इन पाइथन? 45 का सही आंसर आपको बताना है। काउंट, अपर, स्ट्रिंग या आपका स्ट्रिप? तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? काउंट होगा, अपर होगा, स्ट्रिप होगा या नन ऑफ द अबव होगा? तो कौन सा पाइथन में मान्य स्ट्रिंग हेरफेर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, यानी ऑल ऑफ द अबव, सॉरी। ठीक है, सारे के सारे, ऊपर के सभी, काउंट भी, अपर भी और स्ट्रिप भी। क्वेश्चन नंबर 45 रिपीट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स नीड टू बी इम्पोर्टेड टू हैंडल डाटा टाइम कंप्यूटेशन इन पाइथन? बताइए 46 का सही आंसर। डाटा टाइम, डेट टाइम या टाइम डेट? बताइए। तो भाई आपका क्या हो जाएगा? डेट एंड टाइम। पाइथन में डेट, समय, गणना और संभालने के लिए किस मॉड्यूल का याद करते हैं? तो डेट एंड टाइम का। हाउ कैन असर्शन बी डिसेबल्ड इन पाइथन? बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? पासिंग ओ वैन रनिंग पाइथन, असर्शन आर डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट, बोथ ए एंड बी रोंग यानी दोनों गलत हैं, या असर्शन कैन नॉट बी डिसेबल्ड इन पाइथन यानी पासिंग? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, पासिंग ओ वैन रनिंग पाइथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटर्न? पाइथन को किस में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी, सी लैंग्वेज। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन पाइथन? इसका सही आंसर क्या निकलने वाला है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपको बहुत ही ईजी लग रहा होगा अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा, मैंने जो बताया आपको। देखिए पहले तो क्या है, बीच में प्लस का निशान है, यानी इधर की अलग निकलेगी, जो भी कंडीशन है इधर की अलग निकलेगी। तो 5 को आपको 2 बार लिख लेना है गुना में, 5 गुना 5 25 हो जाएगा इधर। ठीक है सर, 25 इधर आ गया हमारा प्लस, और 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इधर आ गया सर हमारा 8। 25 और 8 को जोड़ेंगे आप तो 33 आपके सामने निकल के आ जाएगा सिंपली। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में परेशान नहीं करेंगे, उम्मीद यही करते हैं आपसे। ठीक है, कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सोल्व कर सकते हैं। 2 के बाद जितना भी लिखा है, जैसे यहाँ पे 3 है तो 2 को आपको गुना में 3 बार लिखना है। 5 के बाद 2 है तो 5 को आपको गुना में 2 बार लिखना है। सही आंसर 33 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। व्हेन वाज पाइथन रिलीज्ड? 16 अक्टूबर 2001। पाइथन को कब रिलीज़ किया गया ये आपसे पूछ रहा है। 16 अक्टूबर 2001, 16 अक्टूबर 2000, 16 अक्टूबर 2000 या सॉरी 17 अक्टूबर 2000 या 17 अक्टूबर 2001? बताइए। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है? क्या 16 अक्टूबर 2001 होगा या 16 अक्टूबर 2000? तो आपने सुना होगा पाइथन को जो है दोस्तों 16 अक्टूबर 2002 में लॉन्च किया गया है। बात किसकी कर रहा है? रिलीज़ की कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16 अक्टूबर 2000 आपका सही आंसर है। ठीक है, पाइथन की जो कल्पना की गई थी, जो आइडियाज़ लगाए गए थे वो 1980 के दशक में लगाए गए थे, लेकिन इसको फाइनल रिलीज़ कब किया गया? 16 अक्टूबर 2000। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका। वैन वाज पाइथन 3.0 रिलीज? 3.0 जो है पाइथन का वो कब रिलीज़ हुआ? आपको ये तो पता होगा 2008 में, लेकिन इसकी पूरी डेट क्या है
ये आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में तो आप फंस जाएंगे। तो इसको कब किया गया था सर? 3 दिसंबर 2008, 4 दिसंबर 2008, 5 दिसंबर, मतलब एक एक दिन के अंतर में, और ईयर सेम है आपके सामने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 दिसंबर। इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 2008 तो पढ़ा था लेकिन डेट क्या होगी ये नहीं पता है। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है, डेट 3 दिसंबर 2008। हु फाउंडर पाइथन, ये आपने पढ़ लिया है, गुइडो वैन रोशुम, ऑप्शन नंबर डी पे है आपका। व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या है? ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज, बाइनरी, यानी सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे इस तरीके के ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट डज द नेम पाइथन सिग्निफाई, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपको बताना है। पाइथन नाम का मतलब क्या है, बताइए। इट इज़ ए स्नैक, इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़, ये भाई यूज़ में डिफ़िकल्ट तो है नहीं, तो इसका सही आंसर क्या लग रहा है आपको? नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप मंथ पाइथन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि भाई ये तो लग नहीं रहा, ये भी नहीं लग रहा, और डी सारे होंगे नहीं, तो सी आपका सही आंसर है। व्हाट आर द पीपल हु स्पेशलाइज इन पाइथन कोल्ड, बताइए उसको क्या कहते हैं? पाइथन में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों को क्या कहते हैं? पाइथेनिक कहते हैं, अनपाइथेनिक कहते हैं, मोंटी असगर कहते हैं, मोंटी पाइथन, या पाइथनो एस्ट कहते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो सर उसको हम क्या कहते हैं? पाइथोनियास्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 में है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेड बाय पाइथन, ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है यहाँ पे। वैन पाइथन, ये जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार ओ लेवल में रिपीट हुए हैं, इसलिए यहाँ भी आपके सामने रिपीट हो रहे हैं। वैन पाइथन इज डीलिंग विद आइडेंटिफायर इज इट केस सेंसिटिव, ट्रू हो जाएगा। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल डॉट पी वाई, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑल द कीवर्ड इन पाइथन, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। व्हाट डज पी आई पी मीन इन पाइथन, इसका आपको सही आंसर बताना है, ये क्वेश्चन है भाई, ठीक, बताइए। पी आई पी का मतलब क्या है? अनलिमिटेड लेंथ, ऑल प्राइवेट मेंबर मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडर स्कोर, प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। द बुल्ट इन फंक्शन इन पाइथन इज, कौन सा जो है इसमें से बुल्ट इन फंक्शन है? उत्तर बताना है आपको। प्रिंट फंक्शन है, ये तो आपने पढ़ाई था, ऑप्शन नंबर ए प्रिंट फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज द वन ऑफ पैकेज इन पाइथन, बताइए। ए सेट ऑफ मैन मॉड्यूल, ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल, सेट ऑफ प्रोग्राम मेकिंग यूज ऑफ पाइथन मॉड्यूल, या नंबर ऑफ फाइल कॉन्टेनिंग पाइथन डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड यूज इन द पाइथन लैंग्वेज, तो एवल को हम पाइथन में कीवर्ड के तौर पे यूज नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन, बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होने वाला है, बताइए। कौन सा जो है पाइथन का फंक्शन का उपयोग है? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है मेरे हिसाब से, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शन आर रीयूजेबल पीस, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ पाइथन डॉक स्ट्रिंग, ऑप्शन नंबर ए पे है ऑल फंक्शन शुड हैव ए डॉक स्ट्रिंग इन पाइथन। सेकंड पे है, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा था ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज द फंक्शन आईडी इन पाइथन, ये भी मेरे हिसाब से यू रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 का। पढ़ लीजिए एक बार। एवरी ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव ए यूनिक आईडी इन पाइथन, ये भाई रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। द आईडी फंक्शन इन पाइथन रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो ही आपका सही होने वाला है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिकलिंग इन पाइथन, क्वेश्चन नंबर 20, पिकलिंग का कार्य क्या है? कन्वर्जन, ये आपका रिपीट हो गया है, कन्वर्जन ऑफ ए पाइथन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड, बताइए। क्या इसमें से कंपाइल्ड और इंटरप्रेटर पाइथन का है मतलब या नहीं, आपसे पूछ रहा है, तो आपको बताना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन बताया था, तो कोड जो है आपका पाइथन का वो कंपाइल्ड और इंटरप्रेटर दोनों है।
फाइंड द इनवैलिड वेरिएबल एमंग द फॉलोइंग, ये आपका 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था ओ लेवल का, उसमें ये आया हुआ था क्वेश्चन आपके में। तो फर्स्ट स्ट्रिंग यानी स्टार्टिंग में तो हम डिजिट का यूज़ कर ही नहीं सकते, लेटर का कर सकते हैं, अंडर स्कोर का कर सकते हैं। कोई भी आपका जो है स्ट्रिंग है वो आपका किससे स्टार्ट हो सकता है, आइडेंटिफायर स्टार्ट अंडर स्कोर से हो सकता है आपका एक तो, और आपका एक लेटर से हो सकता है, ठीक है, लेकिन न डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। बाकी आपके सारे ठीक हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ए जो है वो आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन द पाइथन लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था कि आपको क्या याद करना है, पैमडास आपको याद करना है। एक बार आपको फिर से याद दिला देते हैं बोर्ड मास की तरह, क्या याद करना है, पैमडास, ठीक है। तो यानी इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, बी, ठीक है, यहाँ पे लिखते चलते हैं। सबसे पहले आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा ये एक्सपोनेंशियल, उसके बाद आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आ जाएगा डिवीज़न, उसके बाद क्या आएगा आपका एडिशन, और उसके बाद आ गया आपका सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से ये आपके सीक्वेंस में हो जाएंगे, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका पी, पी से क्या आ जाएगा पैरेंथेसिस, ये आपका 1, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 2, थर्ड पे आएगा आपका एम, पैमडास बनाना है ना हमें, उसके बाद डी, इसका नंबर आएगा 4, उसके बाद आएगा ए, इसका नंबर आएगा 5, और इसका नंबर आएगा 6। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद कर ले। द वैल्यू ऑफ द पाइथन एक्सप्रेशन गिवन द बिलो, इसका आउटपुट क्या होने वाला है भाई, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर आप इसका आउटपुट निकालते हैं दोस्तों, तो आपके सामने क्या जाएगा, 77 आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा, ये आपके सामने 7 आने वाला है। तो इसका अगर आप आउटपुट निकालते हैं तो आपके सामने आएगा ऑप्शन नंबर डी 7, ठीक है। द रिटर्न वैल्यू ऑफ द ट्रंक फंक्शन, बताइए इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होती है, बोल, फ्लोट, इंटीजर या नन ऑफ दीज, बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटीजर इसकी रिटर्न वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, विच आर अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन वी नॉट यूज द स्ट्रिंग, तो ये मैंने आपको बताया था हम अंडर स्कोर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। विच फंक्शन डू वी यूज टू सुफाइल ए लिस्ट, से लिस्ट वन, बताइए इसको क्या कहेंगे आप, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, बताइए। सुफाइल लिस्ट वन सुफाइल, रैंडम सुफिल लिस्ट वन, या रैंडम सुफिल लिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, यही आपका सही आंसर है। विच फंक्शन रिमूव ए सेट फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, पीओपी, रिमूव, डिस्पोज या डिस्कार्ड। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, पीओपी, ठीक है। पीओपी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सूची से हटाता है क्या, एक लिस्ट एलिमेंट को, एक एलिमेंट को, लास्ट एलिमेंट को हटाने के लिए। विच ऑफ दीज फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइन अंडर द सेज मॉड्यूल, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होने वाला है, बताइए। सेज डॉट ए आर जी वी, सेज डॉट रीड लाइन, सेज पाथ या सेज प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इनको भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, SYS डॉट रीड लाइन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विच फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गूमेंट, कौन सा फंक्शन है जो कोई भी आर्गूमेंट स्वीकार नहीं करता है, रिकम्पाइल, रिफाइंड, फाइंड ऑल, रीमैच या रीपर्च, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रीपर्च इसका सही आंसर है, ठीक है। इन पाइथन फाइंड विच वन इज नॉट एक्सपेक्शन हैंडलिंग कीवर्ड एक्सेप्ट, फाइनली, ट्राई या एक्सपेक्ट, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, और इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एक्सेप्ट, यानी स्वीकार, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, पाइथन M3R5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, और इसमें से मेरा कहना ये है आपके एग्जाम में दोस्तों 20+ क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है इसी वीडियो से। तो ध्यान से आपने देखा होगा तो आप एग्जाम में इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, प्रैक्टिकल में हो सकता है आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, प्रैक्टिकल में आप अच्छे लाने की कोशिश करें, और थ्योरी में भी अच्छे लाने की कोशिश करें, आपका जो है पाइथन क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकाल देंगे, पाइथन बहुत हार्ड है, फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, मेरा दोस्त 3 बार से फेल हो रहा है, या वो लड़का 3 बार से फेल हो रहा है। तो जो फेल हो रहा है होने दीजिए, आपको फेल नहीं होना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आज आप वादा कीजिए कल आपका एग्ज़ाम होगा
कि आप फेल नहीं होंगे, हम फेल नहीं होंगे, हम अच्छे ग्रेड से पास होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस यही आपके लिए एक छोटा सा प्रयास था हमारी तरफ से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा इसको ज़रूर। और कंजूसी करते हैं बहुत बच्चे लाइक करने में कि पैसे मिल जाएंगे सर को। लाइक से कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, लाइक से भाई कोई पैसा ही नहीं मिलता है हमें। बस मोटिवेट होते हैं कि भाई इतने बच्चों को वीडियो पसंद आई है, इतने बच्चों ने लाइक किया है। ठीक है, बाकी लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब तो आपने ज़रूर कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।